कोई शख्स कभी टैक्सी चलाया हो, वो भी विदेशों में, कभी जेल की हवा भी खाई हो और कभी संगीत का सितारा बनकर सबके दिलों पर राज किया हो। ऐसे शख्स को आप लोग जानकर हैरान तो होंगे, लेकिन आप लोग उसे खूब जानते हैं, पहचानते हैं। याद है वो गीत तुड़ुक तुड़ुक धिन तुड़ुक तुड़ुक धिन तुड़ुक तुड़ुक धिन तारारा? जी हाँ, आज बात कर रहे हैं उसी दलेर मेहंदी की, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत से जानकारियां रखी होंगी, लेकिन आज जो जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं वो जानकारी बहुत ही खास है। हम बात कर रहे हैं दलेर मेहंदी की। दलेर मेहंदी का जन्म 18 अगस्त 1967 को पटना, बिहार में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ने संगीत में प्रभाकर किया था। यही वजह रही कि दलेर मेहंदी भी बचपन से ही संगीत की दुनिया में पहचान बनाना चाहते थे। दलेर मेहंदी 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर आते हैं। उनके भाई भी संगीत से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि बचपन के दिनों में वे बिहार में रहते वक्त गुरुद्वारे में गुरु नानक साहब के शब्द गाया करते थे। कुछ समय बाद पिताजी की नौकरी की वजह से पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। यहाँ भी संगीत के प्रति उनका रुझान कम न हुआ और वो कहते हैं कि 11 साल की उम्र में संगीत सीखने के लिए घर छोड़कर भाग गया था मैं। भागने के बाद वो गोरखपुर के उस्ताद राहत अली खान से संगीत की शिक्षा लिए थे। दलेर मेहंदी बड़े भाई के कहने पर अमेरिका चले गए थे। उनके भाई भी संगीत से जुड़े हुए थे। विदेश में भजन करने के मकसद से वे दोस्तों के साथ अमेरिका गए तो थे, फिर वहां उन्होंने दलेर समेत तीनों भाइयों को भी अपने पास बुला लिया था। उनके बड़े भाई ने अमेरिका में बिताए दिनों के बारे में दलेर मेहंदी कहते हैं कि भाई के बुलावे पर हम वहां चले तो गए। भाई वहां पर भजन कीर्तन करते थे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों से उनकी जान पहचान भी थी। अमेरिका में कुछ दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने भाई से कहा कि मुझे टैक्सी चलानी है, क्योंकि मैं बाकी कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। गाने के अलावा यही काम था जो दलेर मेहंदी कर सकते थे। भाई से परमिशन मिलने के बाद वो टैक्सी चलाने लगे। 1986 के आसपास दलेर मेहंदी भारत वापस आना चाहते थे, लेकिन दिवंगत एक्टर दारा सिंह उनके इस फैसले के खिलाफ थे। इस घटना के बारे में दलेर मेहंदी कहते हैं कि बड़े भाई की वजह से एक म्यूजिक इवेंट में मेरी मुलाकात दारा सिंह से हुई थी और उनसे बड़ी खास पहचान हो गई थी। बातों बातों में उन्होंने कहा था सभी लोगों को कि मैं भारत वापस जाने का विचार कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मात्र इतना कहने से सभी लोग हैरान हो गए थे। तब दारा सिंह ने कहा, तुम क्यों भारत जाना चाहते हो? वहां कोई अपना नहीं है। 1984 सिख दंगों में तुमने देखा नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ? तुम अमेरिका में ही रहकर अपना भविष्य बना सकते हो। वहां मौजूद एक दोस्त ने चिढ़ते हुए कहा था, हाँ बिल्कुल जाओ भारत, वहां आर.डी. बर्मन जैसे बड़े संगीतकार तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओगे और वो तुम्हारे साथ परफॉर्म करेंगे। यानी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। दलेर मेहंदी ने आगे कहा कि साथ नहीं मिलने के बावजूद वे 1 वे टिकट कटाकर भारत वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने किसी दोस्त की मदद से एक म्यूजिक परफॉर्मेंस दी, जिसकी बदौलत उन्हें आगे काम मिलता रहा। दलेर मेहंदी आगे बताते हैं कि 1986 की बात है, जब मैं स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान नाना ना 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 रे गाना गुनगुना रहा था। हालांकि तब ये गाना रिलीज नहीं हुआ था। एक दिन एक कॉल आई। मैंने जैसे कॉल उठाई, सामने से आवाज आई, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। यह सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उन्हें खुद कॉल किया है। उनका नाम सुनते ही मानो उन्हें चक्कर सा आ गया। फिर उन्होंने कहा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जवाब में दलेर मेहंदी ने कहा, बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने साथ में काम करने का प्रस्ताव दिया। इतना सुनते ही दलेर मेहंदी खुशी से झूम उठे। आज भी वो पल याद करके वो खुश हो जाते हैं। बता दें, इसके बाद नाना ना नाना रे गाने को अमिताभ बच्चन की फिल्म मृत्युदाता में फिल्माया गया था, जिसे दलेर मेहंदी ने अपने आवाज़ दी थी। और यही वक्त था जब दलेर मेहंदी का दिन बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाना लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब दलेर मेहंदी के ऊपर पुलिस का साया मंडराने लगा। बात 2003 की है। दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह का नाम कबूतरबाजी केस में सामने आया। कबूतरबाजी से मतलब है, आप लोग समझ सकते हैं, आगे समझाते हैं। दलेर पर आरोप था कि शो के लिए जाते वक्त वे 1998-99 में अवैध तरीके से 10 लोगों को अपने साथ अमेरिका ले गए थे। सबसे पहले पटियाला के रहने वाले बख्शीश सिंह ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
इसके बाद 35 और लोगों ने दलेर और उनके भाई पर इल्जाम लगाए थे। इस आरोप के चलते दलेर मेहंदी को 2 साल की जेल भी हुई थी, जहां उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई थी। फिलहाल वे बेल पर जेल से बाहर हैं। बातचीत के दौरान दलेर मेहंदी ने इस मुद्दे पर बात भी की। उन्होंने कहा, सबसे खराब दौर वो था जब उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया था। उससे बहुत बुरा ये लगा कि लोग कहते हैं कि आपके साथ हैं, लेकिन असल में वे होते नहीं हैं। तब बहुत गुस्सा आता है। ऊपर गद्दियों पर भी बैठे लोग हालातों का मजा ले रहे थे, इससे भी बहुत दुख होता है। अब आप लोग क्या कहेंगे दलेर के बारे में ये सुनकर? दलेर मेहंदी एक बड़े गायक रहे हैं, लेकिन समय के साथ तमाम आरोप प्रत्यारोप में घिरे भी रहे। आज बात इतनी ही, आगे और किस्से खबरों के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।